या मेरे मालिक, बाबर आज़म के फ़ैन क्लब जो कि बाबर आज़म की रीलें बनाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, इनको हिदायत अता फरमा। दुनिया भर में जितने काफिर हैं और मुशरिक हैं उनको मेरे मौला बेशक बाद में हिदायत दे दें, इनको पहले दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। एक बात बताओ, शकीबुल हसन बॉल करने आता है बाबर आज़म को, ठीक है। बाबर आज़म प्री मेडिटेटेड यानी कि पहले से ही सोच के उनको एक स्वीप शॉट खेलने लगते हैं। शकीब रुक जाते हैं, गेंद नहीं करते, बाबर आज़म आगे जाते हैं और उसके बाद बाबर आज़म घड़ल करके लुढ़क जाते हैं नीचे ज़मीन के ऊपर, फिर उठ जाते हैं। इस सारे सिनेरियो के ऊपर, ठीक है, वो कौन सी फिल्म है, सैफ अली खान और दीपिका की एक फिल्म है, लव, पता नहीं लव करके कुछ उसका नाम है, अब मुझे उसका नाम भूल गया है। उसका जनाब एक गाने का बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पे डालने वालों को, एक तो तुम लोगों का इसका इस एक रील को डालने के पीछे अलग हिसाब होना चाहिए, और जिन जिन लोगों ने उस रील को देखने के बाद उसे वायरल किया है, अब तुम लोगों का भी अलग से हिसाब होना चाहिए। अबे इस रील में ऐसा क्या है बाबर आज़म का? बाबर भाई को ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ लड़ी है ना वो ये है, बाबर भाई का फ़ैन क्लब। और ठीक है यार, फ़ैन होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन बाबर भाई के मसाइल भी तो अब चेक करो ना। हमारा सबसे प्रीमियम बैट्समैन जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम में टीम का, जिसे कहते हैं, सबसे हारा हुआ बैट्समैन बन के बैठा हुआ है। मुझे तो वही दुख खाया जा रहा है अंदर ही अंदर जो है ना। वो तुम लोगों को नहीं पता कितनी टेंशन है भाई। तुम तो साले ग्रोसरी वालों, तुम लोग वो ये सर्दियों में धूप में बैठे हो ना और धूप सेक रहे हो, इनसे कोई पूछे ना क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, हम ही बैठे हुए हैं। और सीधा क्या धूप सेक रहे हैं, इसमें क्या हम ही बैठे हुए हैं, ये वो हैं। इन बंदा क्या रिलाई करे यार। बस बाबर भाई, बाबर भाई, तुम लोगों को ना मैं एक चीज़ समझाता हूँ। 2000 यार आईपीएल वो कौन सा था, 2014, 15, 16, इन 15 था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। गौतम गंभीर को ना मसला आ रहा था बैटिंग करते हुए। गौतम गंभीर इंडिया से फ्लाई करता है, पर्थ लैंड करता है, जस्टिन लैंगर के साथ जाकर मिलता है। मुझे नहीं पता उसको हायर करता है, उसको पैसे देता है या नहीं, लेकिन जस्टिन लैंगर के साथ वो जाकर जनाब टाइम गुजारता है, और वो टाइम गुजारने में उससे अपनी बैटिंग में जो गौतम गंभीर को मसले आ रहे थे, ठीक है, वो उससे डिस्कस करता है, अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन वहाँ पे फाइंड आउट करता है, अपनी बैटिंग टेक्निक बेहतर करता है, अपना माइंडसेट बेहतर करता है। ठीक हो गया, वो टाइम गुजार के जस्टिन लैंगर के साथ वापस इंडिया आ जाता है और एक जिसे कहते हैं नए सिरे से शुरुआत करता है। अल्लाह लाते खैर सल्ला, ठीक है। और गौतम गंभीर ने अपने वो जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम भी कर लिया। अब मुझे बताओ, एक सवाल बताओ बाबर आज़म के फैंस, क्या बाबर आज़म के पास कम पैसे हैं? क्या बाबर आज़म इस किस्म का कोई बंदा नहीं हायर कर सकता? बाबर को करना चाहिए यार। और यार दुनिया तेरे लिए ओपन है, तुम्हें कहीं वीज़े का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर फ्रीकिंग बाबर आज़म भाई, पाकिस्तान का सबसे डोमिनेटिंग प्लेयर, क्रिकेटर, बैट्समैन, ब्रांड। और बाबर आज़म नाम नहीं है, बाबर आज़म एक ब्रांड है। लेकिन अब जब उस ब्रांड के लेसन लगे पड़े हुए हैं ना, तो भैया दुख होता है कि यार ठीक है, पहले जैसे तैसे भी रन आ रहे थे, रन तो आ रहे थे ना, अब वो रन भी नहीं आ रहे। हमारा मुद्दा देखो यार, कमबख्त मारा, हम पहले चलो मैच हार रहे थे, बाबर आज़म के तो रन आ रहे थे, ठीक है। अब ना बाबर आज़म के रन आ रहे हैं, ना हम मैच जीत रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही, भैंस की आंख, इसमें फ़ायदा हमारा कहाँ है? वो लोग क्या तो देते हैं, क्रिकेट हमारी इवॉल्व हो रही है। अबे इसको एवोल्यूशन नहीं कहते बे ग्रोसरी वालों, इसको डिमोलेशन कहते हैं, इसको गिरना कहते हैं। हमारा एक तो प्रीमियम बैट्समैन फारग हो गया, ऊपर से हमारी टीम नहीं जीत पा रही। अजीब यार सूरत हाल है। वो वही बात है ना कि भाई ना साढ़े अगे कोई, ना साढ़े पीछे कोई। अब हम जो है बीच चौक में खड़े हैं, समझ आ नहीं रही, चार साइड से रास्ते जा रहे हैं, चढ़ना किस सड़क के ऊपर है। और पहले तो वो किसी ना किसी सड़क के ऊपर लालटेन लेके बाबर आज़म खड़ा ही होता था ना, कि भैया मैं भी इसी रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ। अब वो बाबर आज़म ही अपनी लालटेन बुझाकर मंजी डालकर सोया पड़ा हुआ है, तो अब बताओ फिर बंदा किधर जाए? बाबर भाई सीरियसली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक काम करें, ना ये क्रिकेट कहीं जा रही है, ना ये टीम कहीं जा रही है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ना आपकी जगह कहीं जा रही है, और आपका फ़ैन क्लब तो बिल्कुल ही कहीं नहीं जा रहा, ठीक है।
ये साले नमाज नहीं पढ़ने जाते मस्जिद, ये कहीं और कहाँ जाएंगे, ये अपनी अम्मा के कहने पर सौदा सल्फ नहीं लाते, ये करवटें बदल बदल के बस यहाँ तो आपकी रील बनाते रहते हैं, आपकी रीलें या आपकी रीलें देखते रहते हैं। चलो फ़ैन क्लब तो समझ में आते ही है, वो ऐसे ही होता है। आप बाबर भाई एक काम करो, सर कोई कंसल्टेंट पकड़ो और उसे पाकिस्तान मत बुलाओ, उसके पास जाओ, वहाँ आर्टिफिशियल पिचेस या जहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, यार इतने एक्स क्रिकेटर्स भरे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं, किसी एक के साथ जाकर टाइम गुजारो, सुबह दोपहर शाम उसके सिर पर सवार रहो, बेशक उसे पैसे देने पड़ते हैं, दो आपको माशाल्लाह से, पैसों की कौन सी कमी है। सरकार वसाइल खर्च करो, आपके पास हैं, अल्लाह का दिया आपके पास बहुत कुछ है। डाटा के अलावा ये तो बाबर भाई की हमें छेड़ बना लिया, डाटा बहुत है, तो वो जो डाटा बहुत है ना, वो डाटा बहुत आपको ऐड में नज़र आता है, उसके पीछे जो है ना बाबर भाई के पास डाटा की जगह जो पैसे उन्होंने दिए होंगे ना वो भी बहुत होंगे। तो बाबर भाई, कमिंग टू द मेन पॉइंट, आपकी रीलें बने, आपके शॉर्ट्स बने, जो मर्ज़ी बने, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर भाई ये काम बहुत ज़रूरी है। आप यू शुड गो टू सम टेक्निकल पर्सन कि यार मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे टेक्निकल किसी प्रॉब्लम का सामना है, मेरा कोई मेंटल बैरियर आ गया है, कुछ ना कुछ तो है। वो बड़ा बड़ा प्लेयर कंसल्ट करता है लोगों से कि यार मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसी तरीके से आपका नॉलेज बढ़ता है, इसी तरीके से आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती हैं, इसी तरीके से अगर आपके कोई बैरियर लगा हुआ है मेंटल या कहीं पर कोई लॉक लगा हुआ है, वो इसी तरीके से वो ताले खुलते हैं। यू शुड गो टू समवन, आपको जाकर कंसल्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल बहुत क्रिकेटर्स हैं, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ जाकर किसी जगह के ऊपर अगर आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, करें, दबा कर करें, सुबह शाम करें, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि हम वो जो एक रेवोल्यूशनराइज्ड बाबर आजम देखना चाहती है ना, वो हम देखें। यार 2015-16 से बहुत टाइम हो गया है। एक तो वो 2015-16 से बाबर आजम एज ए नॉर्मल बाबर आजम खेल रहा होता ना, तो शायद आज बाबर आजम की स्थिति, कंडीशन, उसकी सूरत हाल शायद बहुत डिफरेंट होती। जुमा 8 दिन बेचारे को, लोगों को लगता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, और सरकार ये मान लें आप मेरी बात, जुम्मा 8 दिन हुए, अभी वो सीखने के मराहिल तय कर रहा था, आपने उठाकर उसको कप्तान बना दिया। और बाबर आजम ने कप्तानी की भी नहीं हुई थी ना किसी लेवल के ऊपर, कि बंदा कहता कि चलो थोड़ी बहुत ही सम ऑफ दी अदर होता है ना, वो ठीक है अंडर 19 और वो है सीन, वो मैं मानता हूँ। लेकिन अंडर 19 से जब आप बड़ी क्रिकेट में आते हैं तो वहाँ अब डिपार्टमेंटल कहीं नहीं की भी, फर्स्ट क्लास में नहीं है, सच लिस्ट में कोई नहीं है, तो वो छोटा सा एक फेज़, वो तो उसमें तो आपका ज़हन भी छोटा होता है। आप भाईजान 18-19 साल में आप मेरे ज़माने में चले जाओ भाई, यकीन करो ये नहीं पता चलता था कि भाई कपड़े किस हिसाब से पहनने हैं, ख़रीदने क्या है, जूते कौन से लेने हैं, अब्बू का हाथ पकड़ के जाना पड़ता था मार्केट। हमें तो उस टाइम पे इन चीज़ों का भी नहीं पता था। तो 18-19 साल की उम्र में बाबर आजम ने क्या कर लेना था, या उससे पीछे वो अंडर 19 वाला जो उसका फेज़ है, तो उससे जब ऑनवर्ड्स बड़ी क्रिकेट आई है ना, तो वहाँ पर बाबर आजम को टाइम मिलना चाहिए था। अब आप कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में जो जीते, सरकार आप ये देखें ना, बाबर आजम की कप्तानी में आप बड़ी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कितनी जीते हैं, कितनी खेले हैं, कितनी जीते हैं, बड़े मैचेस उठाकर देखें, ठीक है, बड़े टूर्नामेंट्स उठाकर देखें, आपको पता लग जाएगा कि यार आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर बहुत कोई कर लेना तो वो एवरेज ही आप कह सकते हैं। तो उस एवरेज परफॉर्मेंस के पीछे बाबर आजम जैसे हीरे बैट्समैन को ख़राब करना, अब आप मुझे बताओ मैं उसको कैसे जस्टिफाई कर लूँ, या मैं कैसे मान लूँ कि नहीं अच्छा ही हुआ होगा, अच्छा सोचा गया होगा, घंटा अच्छा सोचा गया, प्लेयर हमारा ज़ाया हो गया, बैट्समैन हमारा जो है वो कचरा हुआ पड़ा है, टीम हमारी के लेसन लगे पड़े हुए हैं। यार बाबर भाई छोड़ो यार, ये काम करो जो मैंने आपको कहा है, सीरियसली स्पीकिंग ये आपके मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं तो फिर ब्याह कर लो, रन्स आप कर नहीं रहे हो हैं, अगर आपने जाना भी नहीं है किसी के पास कुछ सीखने के या कुछ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, फिर पीछे तीसरी ऑप्शन ब्याह की बचती है, शादी कर लो, लेकिन कुछ तो करो। बस दुख है यार, बहुत दुख हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता यार, मैं बहुत दुखी हूँ। लोगों को लगता है ये बाबर आजम का हेटर है, पागल हो क्या,
पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन को हेट करना शुरू कर दूँ? मेरा दिमाग ख़राब है? हेट तो मैंने कभी किसी को की नहीं, मैं तो सिर्फ मंजी ठोकता हूँ। बाबर आजम के ऊपर रहम फरमा, आमीन। और हिदायत वाली बात प्लीज़। थैंक यू। निकलो तुम लोग, पीस आउट।